Alright, yes, greetings. So once again, I'm your language trainer, Dr. Rajesh Bresami right here. और हम लोग हाजिर हो चुके हैं अपने एक और नए सेट ऑफ vocab को लेकर, where I'm just going to give you some of the words and I'm just going to tell you how to learn these words. People actually say that there is not any hard and fast rule of learning vocab, but what we say there is. So let's check it out. But if I just talk about today's set of vocab, it is all about set forth. And it is page number is 27. So you have to open your book at page number 27 and let's go for fourth set of vocab. So आइए एक बार रुक करते हैं अपनी स्क्रीन का and here we go for our today's vocabulary. So the very first word is right here on your screen. स्क्रीन के ऊपर पहला वर्ड आ चुका है और ये वर्ड है इनकी जो pronunciation, यानी कि pronunciation आप लोगों ने अच्छे तरीके से चेक करनी है. और इस वर्ड को बोला जाता है जी इनोक्यूअस. क्या? इनोक्यूअस. इस वर्ड को याद करने का तरीका है इनो का रस. क्या भाई? इनो का रस. इनो का कम रस हमारे स्वास्थ्य के लिए अहानिकारक है. तो जो चीज हमारे लिए अहानिकारक होती है उसको बोला जाता है इनोक्यूअस. क्या बोला जाता है? इनोक्यूअस. इसके लिए इफ एनी अदर वर्ड इज राइट देयर इन योर माइंड, सो कमेंट सेक्शन में जाइएगा और एक बार लिख दीजिएगा. चलेगा डियर्स? हियर वी गो फॉर नेक्स्ट वर्ड. And the next word is right here, rampage. Rampage वर्ड को हम लोग याद करेंगे राम और पेज से. राम ने अपने पेज पर कुछ ऐसा लिख दिया है जिससे हंगामा मच गया है. क्या मच गया है? हंगामा. जो हंगामा होता है दैट इज कॉल्ड रैम्पेज. इसके लिए एक वर्ड है अप्रोर. और आपको याद होगा कि अप्रोर वर्ड को हम लोगों ने याद किया था आप और रो से. आप रो रहे हैं इसीलिए चारों तरफ क्या मच गया है भाई? हंगामा. अफ्रे. अफरे वर्ड को हम लोगों ने याद किया था शाहिद अफरीदी से. शाहिद अफरीदी जब भी इंडिया के खिलाफ खेलता है वो हंगामा खड़ा कर देता है. फिरोरी. फिरोरी वर्ड हम लोगों ने याद किया था फरार से. फरार हो गया है ओसामा बिन लादेन इसलिए चारों तरफ क्या मच गया है? हंगामा. जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल. सबसर्विएंट एक बड़ा ही अच्छा वर्ड है. आपकी स्क्रीन पर आ गया है सबसर्विएंट. तो अब सबसर्विएंट वर्ड को याद करने का तरीका है सब और सर्वेंट्स, यानी कि सारे सर्वेंट्स. सर्वेंट्स क्या होते हैं? जो नौकर बोले जाते हैं भाई. सब सर्वेंट्स अपने मालिक की जी हजूरी करते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं. तो जी हजूरी करने वाला जो होता है दैट इज कॉल्ड सबसर्विएंट. पहला वर्ड क्या था? इनोक्यूअस. इनो का कम रस हमारी शरीर के लिए कैसा है? अहानिकारक. देखो, अहानिकारक एक अलग चीज होती है और लाभदायक एक अलग चीज होती है. तो अगर मैं लाभदायक की बात करूं तो लाभदायक के लिए हमारे पास एक वर्ड है होलसम. क्या है भाई? होलसम. और इस वर्ड को हम लोगों ने याद किया था होल और सम को याद किया था समोसे से. होल का मतलब क्या है? सारा. सारा समोसा. सारा समोसा खाना सेहत के लिए क्या है? लाभदायक है. बेनिफिशियल. इसको कभी भी बेनिफिशियल नहीं कहते. इसको अराउंड 99.9% पीपल गलत प्रोनाउंस करते हैं. ये होता है भाई बेनिफिशियल. जैसे वर्ड होता है हमारा आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल नहीं. तो बेनिफिशियल वर्ड हम लोगों ने याद किया था बनी और फेशियल से. घर की बनी फेशियल क्रीम हमारे लिए क्या होती है भाई? लाभदायक होती है. चलिए, रैम्पेज. राम ने अपने पेज पर, अपने फेसबुक पेज पर कुछ ऐसा लिख दिया जिससे क्या मच गया? अप्रोर हो गया है, यानी कि आप रो रहे हैं इसलिए चारों तरफ हंगामा मच गया है. फिरोरी फरार हो गया है ओसामा बिन लादेन इसलिए चारों तरफ क्या हो गया? हंगामा मच गया. अफरे. शाहिद अफरीदी जब भी भारत के खिलाफ खेलता है क्या खड़ा कर देता है? हंगामा. सबसर्विएंट. सब सर्वेंट्स अपने मालिक की क्या करते हैं? जी हजूरी करते हैं. तो चलिएगा रुक करते हैं नेक्स्ट वर्ड्स का. एंड फोर्थ वर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन. स्क्रीन के ऊपर फोर्थ वर्ड है आपका इनोवेट. और इनोवेट को हम लोगों ने याद करा था इनर और वेट से. किससे याद किया था भाई? इनर और वेट से. आपकी इनर का वेट बहुत ज्यादा है इसलिए आपकी जो इनर है ये कमजोर हो गई है. क्या हो गई है? कमजोर हो गई है, यानी कि ये फ्रेयल हो गई है. क्या हो गई है? फ्रेयल. फ्रेयल वर्ड को हम लोगों ने याद किया था फ्री में रेल से. फ्री में रेल की यात्रा करोगे तो भाई रेल मंत्रालय कमजोर हो जाएगा. क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, यानी कि फीबल हो जाएगा. फीबल वर्ड किससे याद किया? फीमेबल. आपके इंस्टीट्यूट की फी में बल नहीं था इसलिए आपका इंस्टीट्यूट क्या हो गया? कमजोर, यानी कि गोंट हो गया. गोंट किससे याद किया? गाने वाली आंट. गाना गाने वाली आंट कैसी है? बिल्कुल कमजोर हैं. तो कमजोर का मतलब क्या हो गया भाई? इनरवेट हो गया, फ्रेयल हो गया, फीबल हो गया, गोंट हो गया और क्या हो गया? अब वीक तो आप लिखिएगा मत, है ना.
वी को छोड़कर जो भी शब्द आपके माइंड में आए टोकर कहा देखा तो लिख दीजिए ना एक बार कमेंट सेक्शन में, चलेगा। डिसीज, डिसीज को हम लोग देखिए डिजीज नहीं है, यह है डिसीज। इसको याद करेंगे, दो शिष्य भाई, उनके दो शिष्य डिजीज यानी कि बीमारी की वजह से किसको प्राप्त हो गए भाई? मृत्यु को। किसको प्राप्त हो गए? मृत्यु को। तो मृत्यु का मतलब क्या हो गया? डिसीज। क्या हो गया जी? बिल्कुल। चलिए, डिसीट वर्ड है भाई नेक्स्ट। डिसीट को हम लोग याद करेंगे, देने में सीट, देने में हमें सीट, उसने हमारे साथ क्या किया है? धोखा किया है। तो भाई धोखा करना जो होता है दैट इज कॉल्ड डिसीट। क्या? सारे ही बता दूं अभी। अच्छा, धोखेबाज के लिए हमारे पास कितने वर्ड्स हैं? पहला था कि हमारे बगल में रहने वाले लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए, वो धोखेबाज हो सकते हैं। बिल्कुल, मैं ये चेक कर पा रहा हूं कि आपने कमेंट सेक्शन में जाकर के हमबग लिख दिया है। एक वर्ड था हमबग, हमारे बगल में रहने वालों से हमें सावधान रहना चाहिए। कैसे हो सकते हैं धोखेबाज? और दूसरा वर्ड था बिगायल। बिगायल भी एक्चुअली बगल से याद किया था, अपने बगल में रहने वालों से सावधान रहना चाहिए क्योंकि वो क्या हो सकते हैं? ये लड़की नहीं बोलने का, चलेगा। तो देखिएगा, इनोवेट का मतलब हुआ कमजोर, डिसीज का मतलब हुआ भाई मृत्यु, और डिसीट का मतलब हुआ भाई धोखा देना। क्या? धोखा देना। चलेगा। शिव वर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। शिव को याद करने का तरीका है शिव। भगवान शिव के ऊपर आपने कोर्ट में महाभियोग लगाया है। देखिए, महाभियोग अभी किसके ऊपर लगता है? ये जजेस के ऊपर लगता है या कैसे लगता है भाई? मैं थोड़ा सा ये जो अपनी हिस्ट्री है और ये चीजें इनमें थोड़ा सा गरीब हूं, तो अपना देख लीजिएगा। तो भाई महाभियोग लगाना या केस फाइल कर देना, कुछ ऐसा होता है आपका, देख लीजिएगा। मर्सिनरी वर्ड को हम लोगों ने मशीनरी से याद किया था। मशीनरी में काम करने के लिए हमें किराए के सैनिकों की जरूरत है। किराए के जो सैनिक होते हैं ना, उनको बोला जाता है मर्सिनरी। क्या? वेटरन शब्द याद करेंगे जी, वेटर से। हमारे सारे वेटर बहुत ज्यादा अनुभवी हैं। क्या है? वो बोलते ना EX से शुरू होता है, कौन सा वाला वर्ड है? EXPER। और एक्सपीरियंस नहीं बोलते उसको, एक्सपीरियंस्ड। क्या? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। स्यू का मतलब हो गया भाई महाभियोग लगाना, केस फाइल करना। मर्सिनरी क्या हो गया भाई? किराए के सैनिक हो गए हैं। और वेटरन का मतलब क्या हो गया? अनुभवी। चलेगा। हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट वर्ड, एंड नेक्स्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। ये वर्ड मैं ऑलरेडी अभी आपको बता चुका हूं। तो होलसम आया है। होलसम हम लोगों ने याद किया, होल और समोसा, यानी कि भाई सारा समोसा खाना सेहत के लिए कैसा है? लाभदायक है। यानी कि बेनिफिशियल नहीं बोलेंगे, बेनिफिशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेनिफिशियल। जो चीज हमारे लिए लाभदायक होती है दैट इज कॉल्ड बेनिफिशियल। क्या बोला जाता है? ऑब्सोलीट वर्ड हम लोगों ने, देखिए ऑब्सोलीट नहीं है यार, ये ऑब्सोलीट बोला जाता है। अब और शोले से तो याद करेंगे। अब जो शोले मूवी है वो पुरानी हो गई है, प्राचीन हो गई है, ओल्ड फैशन्ड हो गई है, आउट ऑफ डेट या आउटडेटेड हो गई है। ओल्ड फैशन जो होता है दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलीट। ये अगर आपके दिमाग में आया एलिमनी, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, यू आर मिस्टेकन। एलिमनी नहीं होता, इट इज कॉल्ड एल मनी। एल मनी। एक्चुअली वी गाइस कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट नाइट। और हम लोग चौड़े होकर के घूमते हैं और लोगों को बोलते हैं, हे डूड यू नो आई स्पीक इन इंग्लिश। और हमें नहीं पता होता ये सही है या गलत है। कैसे पता चलेगा? इनकी जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो हमें चेक करनी पड़ेगी। इफ वी कैन स्पीक आउट अ वर्ड प्रॉपरली, आफ्टर दैट वी कैन स्पीक आउट अ सेंटेंस प्रॉपरली, एंड लेटर ऑन फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट नाइट हम जितना भी बोलते हैं हम सही बोलेंगे। तो एलमनी को याद करने का तरीका है ओल और मुनि। ओल का मतलब क्या है? सब। वे सब आदमी जो मुनि बन गए हैं, जो ऋषि बन गए हैं, जिन्होंने अपनी बीवी को छोड़ दिया है, उन्हें अपनी बीवी को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। जो गुजारा भत्ता होता है उसको हम लोग एलमनी बोलते हैं। ऑलसम लाभदायक, ऑब्सोलीट, ओल्ड फैशन्ड, एलमनी गुजारा भत्ता। यहां तक कि वो कैब में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। और हमारी टीम साथ में अभी बैठी है, अभी आपको कमेंट करके जवाब दे देगी। एंड यू आर टू डू वन थिंग, इफ यू थिंक इस तरीके से मोर देन 5000 वर्ड्स विल बी ऑन योर टिप्स, तो फटाफट एक काम करना है, इंग्लिश जोन यूट्यूब चैनल है जिसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकॉन। सेकेंडली, हमारी जो ऐप है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फटाफट जाइएगा और एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। चलेगा डियर्स, हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट वर्ड, एस्पियनेज। एस्पियनेज, इसको हम लोग याद करेंगे एसपी और नाज। हमें अपने एसपी साहब के ऊपर नाज है, जो क्या करने में माहिर हैं? जासूसी करने में माहिर हैं। ऐसे तो कहते हैं ना,
कई बार जैसे मन नहीं करता है कि बीवी का नाम बदल करके गूगल रख दें, क्योंकि बीवी और बीवी को सब पता होता है ना। चलिएगा, तो भाई नाज का मतलब हो गया है एस्पियोनेज। क्या हो गया है? सही है। ये नेक्स्ट वर्ड आ गया है और मेरी तरफ नहीं देखने का, ठीक है ना। सबमिसिवनेस, सबमिसिवनेस वर्ड को याद करने का तरीका है। सब और ये शब्द आते हैं, देखो कैसे कितना खुश हो जाते हैं। सब और मिसेज से याद करेंगे भाई, क्या? सब और मिसेज से हम लोग याद करेंगे सबमिसिवनेस को। वे सब लोग जो अपनी मिसेज से डरते हैं वो दब्बूपन का शिकार हो जाते हैं। तो जो दब्बूपन होता है उसको सबमिसिवनेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सबमिसिवनेस। एक्चुअली बोला जाता है ना, वो शादी से पहले सारे ही आदमी नरेंद्र मोदी होते हैं, वो तो शादी के बाद सारे मौन मोहन बन जाते हैं। हंसने की जरूरत नहीं, ये हर एक घर में होता है। चलेगा। Hallowed is our next word, dears, and we are going to learn this word with the help of hello. किसे? हेलो। हेलो करने भगवान से वह रोज मंदिर जाता है। और एक और बात बता दूं, ये हेलो नहीं होता, इट इज कॉल्ड हले। क्या? हाँ, लेकिन मम्मी के सामने मत बोलना। मम्मी के सामने अगर जाकर के बोल दिया हले मॉम, तो माँ एक ही बात बोलेगी, चल ये सुपारी बार थूक किया, है ना। इसलिए जो आपकी मर्जी है वो आप बोलिएगा। हेलो करने भगवान से वह रोज मंदिर जाता है ताकि अपने जीवन को पवित्र बना सके। कैसा बना सके? पवित्र। पवित्र का मतलब हो गया भाई हलाउड। क्या हो गया? नाज, दब्बूपन और पवित्र। चलेगा जी। ओहो, वर्चुअस। वर्चुअस इसके लिए दूसरा वर्ड है कि भाई वर चूज करते समय लड़कियां क्या चाहती हैं कि उन्हें एक सदाचारी और पवित्र लड़का मिले। तो वर्चुअस का मतलब हो गया है पवित्र। चलेगा डियर्स, इसी के साथ में नेक्स्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन आवर स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर आ गया सैबोटेज। सैबोटेज वर्ड को याद करने का तरीका है सब और स्टेज। किससे याद करेंगे भाई? सब और स्टेज। सब स्टेज जो वहां बने हुए हैं उनको तोड़ दो, बिगाड़ दो, तहस नहस कर दो, उनको डिस्ट्रॉय कर दो, स्पॉइल कर दो, खराब कर दो। तो डिस्ट्रॉय करना, स्पॉइल करना, खराब करना, बिगाड़ देना इज कॉल्ड सैबोटेज। इसके लिए एक वर्ड था हमारे पास डिफॉर्म। डिफॉर्म वर्ड को हमने याद किया था दो और फॉर्म से। दो फॉर्म दिए हमने आपको फिल करने के लिए, दोनों के दोनों आपने खराब कर दिए, है ना। एक था तबाही। देखो ये तो बिगाड़ देना, खराब कर देना है। बिगाड़ने के बाद, खराब करने के बाद में जो तबाही मचती है उसको बोला जाता है मैहम। क्या भाई? मैहम। और मैहम वर्ड को हम लोगों ने याद किया था मई में हमने हरिद्वार में क्या क्या देखा था? तबाही। इंग्लिश जोन वालों, पानी भी पिला दिया करो, काम करवाते रहते हो तुम, हैं। मैहम का मतलब हो गया भाई तबाही। एक वर्ड था डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन हम लोगों ने याद किया था देश, ट्रक और एक्शन से। थैंक यू मैम। देश के सारे ट्रक अगर एक्शन में आ गए तो वो क्या ला देंगे? तबाही। और डेप्रिडेशन एक वर्ड था, डिपार्टमेंट में रेडिएशन से याद किया था। डिपार्टमेंट में रेडिएशन फैल जाने से तबाही मच गई। चलेगा। रिवैम्प इज आवर नेक्स्ट वर्ड एंड वी आर गोइंग टू लर्न दिस वर्ड विद द हेल्प ऑफ रीवा और एमपी। रीवा नदी जो एमपी में है उसके ऊपर मरम्मत का कार्य चल रहा है। किसका कार्य चल रहा है भाई? मरम्मत का। यानी कि इसको बोलते हैं जी REPAIRS। और इसको कभी भी रिपेयर्स नहीं बोला जाता, इट इज कॉल्ड रिपेयर्स। क्या? इट इज कॉल्ड रिपेयर्स। बिल्कुल, मरम्मत के लिए हमारे पास जो वर्ड आया वो आया रिपेयर्स। हियर वी गो फॉर नेक्स्ट वर्ड और ये है डेयर डेविल। डेयर डेविल वर्ड को हम लोग याद करेंगे दिल्ली और डेयर डेविल से। दिल्ली डेयर डेविल टीम के सारे खिलाड़ी कैसे हैं? साहसी हैं। क्या है भाई? साहसी हैं। डेयर और डेविल में लिख देता हूं। साहसी का मतलब क्या हो गया? इंट्रैपिड। इंट्रैपिड वर्ड को हमने याद किया था इंटर में पढ़ने। इंटर में पढ़ने वाले सारे बच्चे कैसे होते हैं? साहसी होते हैं। बिल्कुल भाई। चलेगा डियर्स, नेक्स्ट वर्ड्स आर राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। फेस्टिडस हम लोगों ने याद किया था फास्ट और 10 से। फास्ट रखोगे अगर 10 दिन का, क्या? फास्ट रखोगे अगर 10 दिन का तो आपके जीवन में सतर्कता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सतर्कता आ जाएगी, यानी कि यू विल बी ऑन अलर्ट। तो सतर्कता का मतलब हो गया भाई फेस्टिडस। क्या हो गया? फेस्टिडस यानी कि सतर्क। वह एक सतर्क आदमी है, ऐसा बोला जाएगा ना। पाइन। पाइन को याद करने का तरीका है पीने। क्या? पीने। पीने में पानी उसको क्या होती है? पीड़ा होती है। पीड़ा का मतलब क्या हो गया? पाइन। क्या हो गया भाई? इंग्लिश जोन के हमारे
कुछ मेंबर्स आर सिटिंग राइट हियर। त्योहार का टाइम है और सारे अपने अपने घर चले गए हैं, लेकिन भाई ये बंदे यहाँ बैठे हैं एंड दे आर स्टिल हेल्पिंग मी। मतलब हेल्प तो करेंगे ही, मेरे से काम करवाने इन लोगों ने, है ना। ये नहीं कि त्योहार का टाइम में छुट्टी कर देते, हमारी तो बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करते हैं भाई ये। हैसल, क्या हैसल? हैसल को हम लोग याद करेंगे हंस और ले से। क्या? हंस और ले। जिन जिन स्कूलों के बच्चे जुड़े हुए हैं ना भाई, वो सारे एक बार कमेंट सेक्शन में जा करके अपना नाम और अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए। बिल्कुल, कौन कौन से स्कूल के बच्चे जुड़े हैं? एचडी के हैं, जनता स्कूल के हैं, सीआर स्कूल के हैं, सही राम के हैं, और अपना आर्यन स्कूल के हैं, एसपी स्कूल के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, डीएन स्कूल के बच्चे जुड़े हुए हैं, और कुछ हमारे इंग्लिश जोन के बच्चे हैं, और चाहे वो आदर्श के हैं या किसी भी स्कूल के बच्चे हैं, अपना नाम और अपने स्कूल का नाम कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। बिल्कुल, जिन जिन बच्चों ने लवदीप सर से पढ़ा है अभी अभी, एक बार फटाफट एक बार नाम डाल दीजिएगा। चलिएगा, हैसल को हम लोग याद करेंगे हंस और ले से। हंस ले रे भाई, तभी तो जीवन के अवरोध, अरे अवरोध बोला भाई, ये मतलब पत्नी की तरफ मत इशारा किया करो। हंस ले रे भाई, जीवन के सारे अवरोधों को तभी तो आप दूर कर पाओगे, तभी तो आप पार कर पाओगे। अवरोध का मतलब हो गया हर्डल। क्या हो गया? हर्डल वर्ड को याद करने का तरीका है हर और दिल। हर दिल को जीतने में हमें बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हैम्पर, हैम्पर वर्ड को याद करेंगे हम और पर से। हम पर बाधाएं रोज आती हैं। अवरोध, हैमस्ट्रिंग। एक तो बोल दूं बेटे, हम लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन करके नेता लोगों के काम में बाधा डाल दिया। इम्बोरोलियो, अंबर ने जो गलियां बनाई उनमें बहुत सारे अवरोध हैं। इम्पीड, एमपी में स्पीड में चलने में बहुत सारी बाधाएं हैं। आप भी बता दो एक आध, चलेगा। तो फैस्टिडस यानी कि वो सतर्क आदमी हो जाता है, ऑन अलर्ट हो जाता है भाई। पीड़ा, पीने में पानी उसको पीड़ा होती है। हैसल, हंसले रे भाई, तभी तो जीवन का अवरोध दूर कर पाएगा। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वर्ड्स। चलेगा, ऑल द सेम अराउंड 40 to 40 वर्ड्स हम जस्ट गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द सेम वे। डायर है हमारा शब्द। डायर को याद करने का तरीका है डायर। कौन सा डायर भाई? जनरल डायर। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के अंदर एक भयानक स्थिति पैदा कर दी। भयानक जो होती है यानी कि पेनफुल। हाँ तो लेना फिर, LEFUL। बाल फुल हो जिसके सर पर, यानी कि बहुत सारे बाल हो, वो कैसा लगेगा? भयानक लगेगा। एक वो रेड टेबल के ऊपर भी तो खड़ा था ना, वो कौन सा वाला बंदा था? भयानक के लिए और कौन सा? वाह वाह, मतलब इतने तैयारी करके आते हैं ये लोग। चलिए खैर कोई बात नहीं। बाल फूल हो जिसके शरीर पर, वो बड़ा भयानक लगेगा। टेरिबल, हॉरिबल, टेरिफाइंग, ये छोटे छोटे शब्द, ये मत लिखो यार, कोई अच्छे अच्छे शब्द लिखो। चलेगा। टीरनी, बड़ा अच्छा शब्द आ गया है। ये इंग्लिश जोन वाले ना इतना मजाक उड़ाते हैं जब ये दो चार शब्द आते हैं। टीरनी को याद करने का तरीका है तीन और रानियां। तीन रानियां मिलकर शासन करती हों जहां, वहां पर अत्याचार होगा ही होगा। यानी कि जहां लेडीज का शासन होता है वहां पर क्या होता है? अत्याचार। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा, ये तो मेरे से बुलवाए जा रहे हैं, क्योंकि मैडम वहां पीछे सामने बैठी हैं। तो भाई क्यों कहना है, दंगा क्यों करना है हमें? इसके लिए दूसरा वर्ड था कंस्टनेशन। कंस, तेरे नेशन में बहुत अत्याचार है। और ये बात मैं थोड़ी सी आराम से कह रहा हूं, वहां तक आवाज नहीं जानी चाहिए, अपने बीच की बात है। डायर का मतलब क्या हुआ भाई? भयानक, भयावह। टिरनी, अत्याचार। टेंस, ये तो आता होगा जो बच्चों के गले की हड्डी बन जाते हैं, है ना। कुछ लोग कहते हैं, जो हमारे स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर्स होते हैं वो तो कहते नहीं है, जो इंग्लिश पढ़ाने वाले कुछ हमारे साथी टीचर्स होते हैं वो कहते हैं कि भाई अगर आपको अंग्रेजी बोलना सीखना है ना तो टेंसेस सीखने पड़ेंगे। अरे भाई, टेंस तो हम स्कूल जाकर सीखते हैं यार, उससे पहले तो बोलना आ जाता है। यानी कि बोलने के लिए हमें ग्रामर की जरूरत नहीं होती। हाँ, ग्रामर बड़ी जरूरी होती है। किसके लिए? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो टेंस को याद करेंगे टेंस से ही, कि भाई टेंस पढ़कर बच्चों को क्या मिलता है? तनाव। तनाव का मतलब हो गया भाई टेंस। क्या हो गया? टेंस। चलिएगा, नेक्स्ट वर्ड्स आर राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। सोलेस। सोलेस वर्ड को याद करने का तरीका है सो और ले। सो ले रे भाई, अगर जीवन में आराम चाहता है तो सो ले रे भाई। सोलेस का मतलब हो गया आराम, जिसको रेस्ट बोलते हैं। शांति तो पीस हो जाएगी ना। रेस्पाइट हमारा एक वर्ड है,
और रेस्पाइट को कैसे याद किया था? रेस में स्प्राइट, रेस में स्प्राइट पीने से आराम मिलता है, और मिलता मिलता कुछ नहीं, मैं तो वैसे याद करने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि ये टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं और हम लोग टॉयलेट क्लीनर्स का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं भाई। चलिए, रेस्टिव वर्ड हम लोगों ने याद किया रेस्ट से। लॉकडाउन में बहुत ज्यादा रेस्ट करने की वजह से हमें क्या होता है? बेचैनी महसूस होती है, तो जो बेचैनी होती है दैट इज कॉल्ड रेस्टिव। लंबेस्ट वर्ड आ गया है, और लंबा और बस्ता से हम लोगों ने याद किया था, लंबा बस्ता लेकर आप स्कूल जाते हो, इसीलिए क्या है भाई, लोग आपकी आलोचना करते हैं, बच्चे आपकी आलोचना करते हैं। आलोचना करना यानी कि सिलेंडर हो गया। सिलेंडर को हम लोगों ने याद किया था सिलेंडर से, सरकार ने सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, इसलिए लोग उनकी क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। डिराइसिव, इतनी तपस्या करने के बाद देरी से शिव प्रकट हुए, इसलिए हम शिव जी की क्या करते हैं? आलोचना। लेसरेट हमारा एक शब्द था, लाश को रैट्स ने धारदार दांतों से कुतर दिया, इसलिए लोग इनकी क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। अच्छा, और क्या था? अब लिख भी, अब लोग प्रधानमंत्री साहब की आलोचना करते हैं। अब लिख भी, संसार आपके सारे कामों की निंदा करता है, तो सारी यहीं सिखा दो यार इनको। चलिए नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ चलते हैं। सोलेस आराम, रेस्टिव बेचैनी, लैम्बेस्ट आलोचना करना, निंदा करना। चलेगा डियर्स, नेक्स्ट वर्ड्स आर राइट हियर। लो जी, लेसरेट आ ही गया है। यही शब्द अभी हम लोगों ने याद किया था, लाश और रैट से याद किया था कि लाश को रैट्स ने धारदार दांतों से कुतर दिया है, इसलिए लोग इनकी क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। तो ये तो और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। स्कोंडर, सिकंदर से याद करेंगे भाई, जो सिकंदर बने फिरते हैं वो अपने धन और समय की क्या करते हैं? बर्बादी करते हैं। धन और समय की बर्बादी करने वाला या बर्बादी करना, इन दोनों में से क्या होता है? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ना। तो चलिएगा डियर्स, डिसेंट वर्ड हम लोगों ने याद किया दिस और संत से। दिस का मतलब क्या है? यह, और संत क्या होता है जी? संत होता है, यानी कि इस संत की बातों से हम लोग असहमत हैं। क्या है भाई? असहमत हैं। तो असहमति क्या होगी? असहमति क्या होगी? ये असहमत है या असहमति है? ऐसे देखिए मत, आप लोग भी सर्च करिए ना। चलेगा, आई वोंट गिव यू हाफ कट एंड ड्राइड, पका पकाया नहीं दूंगा, आपको भी थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। चलेगा, नेक्स्ट वर्ड्स आर राइट हियर। कॉम्बैट, कॉम्बैट को याद करने का तरीका है कम और बाद से। आप अपनी किताब को खोल करके देखिएगा भाई, किताब में इनको याद करने का तरीका भी मैंने दे रखा है। कॉम्बैट को याद करेंगे कम और बाद से। कम बात करो हमारे साथ, नहीं तो आपकी और हमारी क्या हो जाएगी? लड़ाई हो जाएगी, यानी कि टसल हो जाएगा। टसल किससे याद किया? टॉस को लेकर। टॉस को लेकर दोनों टीमों में क्या हो गई? लड़ाई, यानी कि ऑल्टरकेशन। ये अल्टरकेशन नहीं होता, क्या होता है भाई? ऑल्टरकेशन। और ऑल्टरकेशन वर्ड को याद करने का तरीका है अल्टर से। अल्टर दिमाग वालों का आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। स्ट्राइफ, स्ट्राइफ किससे याद किया था? एक्स्ट्रा वाइफ से। एक्स्ट्रा वाइफ घर में झगड़े का कारण होती है। चलिए, फेमिन वर्ड को हम लोगों ने फीमेल से याद किया था कि भाई फीमेल्स की जहां पर कमी होगी वहां क्या पड़ेगा? अकाल पड़ेगा। क्या पड़ेगा? अकाल। अकाल का मतलब क्या हो गया? फैमिन। क्या हो गया? फैमिन। लैक्यूना वर्ड हम लोगों ने याद किया भाई लक और ने से लेकर। लक ने यानी कि भाग्य ने आपके और हमारे बीच में दूरियां पैदा कर दी, तो लैक्यूना का मतलब हुआ दूरी। क्या हुई? दूरी। क्या हुआ? दूरी। चलिएगा, कॉम्बैट लड़ाई, फैमिन अकाल, और लैक्यूना दूरी। चलिएगा, डिफॉल्केशन, बहुत ही बढ़िया। वीडियो को यार साथ में आप लोग है ना शेयर नहीं करते हो अपने अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप पे जाइएगा, अपने स्टेटस पर लगा लीजिएगा, और कम से कम 2-2 4-4 ग्रुप्स में इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिएगा डियर्स, डिफॉल्केशन वर्ड को हम लोगों ने याद किया है डिफॉल्टर से। किससे याद किया भाई? डिफॉल्टर से। डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है उसे, क्योंकि उसने बहुत बड़ा गबन किया है, बहुत बड़ा घोटाला किया। गबन या घोटाला जो होता है दैट इज कॉल्ड डिफॉल्केशन। क्या? डिफॉल्केशन, बिल्कुल। अरे यार शेयर कर दीजिए ना, देख क्या रहे हैं, फटाफट करिएगा। एस्टंड, इसको कभी भी एस्टाउंड नहीं बोलते, इट इज कॉल्ड एस्टंड। ऐसा और टाउन से तो हमने इसको याद किया है। ऐसा टाउन हमने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा, इसलिए हम लोग क्या हैं? हम लोग डम्फाउंड हैं। क्या हैं? डम्फाउंड हैं। और डम्फाउंड वर्ड किससे याद किया? डैम को फांद कर, एक ही छलांग में डैम को फांद कर उसने सबको क्या कर दिया? सरप्राइज कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वेटिसिनेट अच्छा शब्द है भाई। वेटिसिनेट को हम लोग याद करेंगे बेटी और सीनेट से। भाई आपकी बेटी सीनेट की सदस्य बनेगी, इसकी हम लोग भविष्यवाणी करते हैं। क्या करते हैं? पोर्टेंड करते हैं। और पोर्टेंड किससे याद किया था? कोर्ट के एंड में रहने वाले लोग भविष्यवाणी करने में उस्ताद हैं।
अरे वो भी तो था यार, वो अनुमान लगा लेते हैं। कंजक्चर यानी कि कौन से लोग थे वो, कौन सा लेक्चर लगेगा जिसका हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। डिफोल्केशन घोटाला, बोलो बोलो बोलो, घोटाला, एस्टंड आश्चर्यचकित, और वेटिसिनेट भविष्यवाणी करना। बिल्कुल भाई चलेगा। अराउंड 42 वर्ड्स करवाऊंगा अभी फटाफट। और अरे यार शेयर करो ना, एक बार शेयर करिए, फटाफट शेयर करिएगा। चलिए चलिए चलिए, लेट्स गो फॉर अ थम्स अप इफ यू थिंक कि लर्निंग वोकैब दिस वे is a piece of cake. So you have to do one thing, subscribe to this channel and hit the bell icon. चलेगा डियर्स, इसकी जो पीडीएफ है वो हमारी ऐप पर मिलेगी। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। इम्यूर, अगर आपके माइंड में आए इसको इम्यूर कहते हैं तो आप गलत हैं। इम्यूर, इम्यूर को याद करेंगे, ये और मोर। ये मोर हमें बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, इसलिए इनको हमने कैद कर लिया, जब्त कर लिया। दूसरा वर्ड है कॉन्फिस्केट, किसने हमारी फिश और कैट को जब्त कर लिया है, यानी कि हिरासत में ले लिया है। तो जब्त करना, कैद करना, हिरासत में ले लेना या डिटेंशन। डिटेंशन वर्ड को हम लोगों ने याद किया दोगे और टेंशन से। दोगे अगर आप हमें टेंशन तो हम आपको हिरासत में ले लेंगे। चलिएगा, एसओएल, ऐसा और ओएल से याद करेंगे भाई। संत जी ने ऐसा ओएल बनाया है जिसको लेकर के आप दोषमुक्त हो जाओगे। क्या हो जाओगे? एक्सोनरेट, यानी कि एग्जामिनर ने कल रात ही आपको दोषमुक्त कर दिया। ये याद करने के तरीके हैं, मेरे शब्दों पर मत जाइएगा, भावना समझिएगा। चलिएगा, एपोजिट, ये इसको अपोजिट नहीं कहते, एपोजिट। अपोजिट से तो याद करेंगे यार, आपके अपोजिट जो आदमी खड़ा है वो बिल्कुल सही है, उपयुक्त है। सही, उपयुक्त, ठीक जो होता है दैट इज कॉल्ड एपोजिट। एक बार फटाफट देखिएगा, इम्यूर कैद करना, एसओएल दोषमुक्त करना, एपोजिट उचित या उपयुक्त। इसके लिए एक वर्ड है एप्रोपो, बाद में एस है लेकिन एप्रोपोज नहीं बोला जाता। आपने और प्रपोज से तो याद करेंगे, आपने प्रपोज किया है अपने फ्रेंड को बिल्कुल सही टाइम पर। एप्रोपो का मतलब हो गया भाई उचित। चलिएगा डियर्स, ये लास्ट आ गई है आपकी स्क्रीन के ऊपर, लास्ट वर्ड्स। हैमस्ट्रिंग, हम और स्ट्रिंग से हम लोगों ने याद किया भाई, हम लोगों ने स्ट्रिंग ऑपरेशन करके नेता लोगों के काम में बाधा डाल दी। क्या डाल दिया भाई? बाधा। हैम्पर, हर्डल, इंपीड, इम्बोरोलियो एंड, हाँ इसलिए कहता हूं बस इतना ही ध्यान, मेरी बातों में देना है ना। तनिक अपने टुनटुनिया को यार पति मोड पे लगाओ, हैं बहुत आवाज करता है ये। चलिए, हैक्टिक वर्ड को हम लोगों ने याद किया, हैक्टिक से नहीं हेक्टेयर से। एक हेक्टेयर कृषि भूमि में, एक हेक्टेयर भूमि में कृषि कार्य करने में वह व्यस्त है, यानी कि बिजी है। क्या है भाई? बिजी। देखिए डे 5 के आरडीज है ना, मेरी लाइफ बहुत व्यस्त है, माई लाइफ इज हेक्टिक, मेरे पास सांस लेने का भी समय नहीं है। तो ये वाले आरडीज हमारे आए थे तो वहां पर ये वर्ड आया था ना, बिजी। अगर मैं बोलूं तो देखना नहीं बेटे, अगर कोई और भी वर्ड आपके माइंड में है तो जाकर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। स्नब को हम लोगों ने याद किया, सन और अब। आजकल के सन अब अपने बाप को अपमानित करने लगे हैं, किसी की इंसल्ट करना है ना। एक था किसी की इज्जत के ऊपर कीचड़ उछालना। कल वाले सेट में आया था बिस्मर्च। शब्द क्या था भाई? बिस्मर्च, यानी कि 20 मार्च को उसकी इज्जत के ऊपर कीचड़ उछाला जाएगा। लेट्स गो फॉर अ रिकैप। स्नब, आजकल के सन अब अपने बाप को अपमानित करने लगे हैं। फटाफट देखिएगा और हाँ नोट्स भी बना लीजिएगा जी, नोट्स बनाइएगा, पूरी लाइफ आपके ये काम आने हैं। और अभी मैं रिकैप करवा रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ। फटाफट आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा और फटाफट लिखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड से करवाऊंगा, आई विल टेक ओनली 2 मिनट्स। सो देखिएगा, स्नब कैसे याद किया था मैं फटाफट आपको बताता जाऊंगा। आजकल के सन अब अपने बाप को अपमानित करने लगे हैं। हैक्टिक, एक हेक्टेयर भूमि में कृषि कार्य करने की वजह से वह व्यस्त है। हैमस्ट्रिंग, हम लोगों ने स्ट्रिंग ऑपरेशन करके नेता लोगों के काम में बाधा डाल दी है। एपोजिट, आपके अपोजिट जो आदमी खड़ा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, उपयुक्त है। एसओएल, संत जी ने ऐसा ऑयल बनाया है जिसको लगाकर आप दोषमुक्त हो जाओगे, यानी कि एक्सोनरेट, एग्जामिनर ने कल रात ही आपको क्या कर दिया? दोषमुक्त कर दिया। इम्यूर, ये मोर हमें बड़ा तंग कर रहे थे इसलिए हमने इनको क्या कर लिया? हिरासत में ले लिया। वेटे सीनेट, आपकी बेटे सीनेट के सदस्य बनेगी, इस बात की मैं क्या करता हूं? भविष्यवाणी करता हूं। एस्टंड, ऐसा डाउन हम लोगों ने लाइफ में कभी नहीं देखा जिसको देख करके हम लोग क्या हो गए? सरप्राइज्ड हो गए। डिफोल्केशन, डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है उसे, क्योंकि उसने बहुत बड़ा गबन किया, घोटाला किया है। एक होता है ना यार, देना बैंक के रहस्य का घोटाला, पर्दाफाश किया आप लोगों ने। डिबंक, डिबंक का मतलब क्या होता है भाई?
डिबंक को याद किया था। देना और बैंक, देना नाम का कोई बैंक है जिसके रहस्यों का आपने क्या कर दिया है, पर्दाफाश कर दिया है। रहस्य खोलना डिबंक कहलाता है भाई, चलेगा। लेकिन लक ने आपकी और हमारे बीच में दूरियां पैदा कर दी हैं। फैमिन, फीमेल से याद किया, फीमेल्स की जहां कमी होगी वहां क्या पड़ेगा, अकाल पड़ेगा। कॉम्बैट, कम बात करिए हमारे साथ, नहीं तो आपकी और हमारी क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, यानी कि टसल, टॉस को लेकर दोनों टीमों में लड़ाई हो गई। घुमा फिरा करके बात वहीं लेकर के जानी है। वाइफ, एक्स्ट्रा वाइफ घर में अगर रखोगे तो एक्स्ट्रा वाइफ घर में झगड़े का कारण होती है। रेंगल, रोंग एंगल बनाने की वजह से आपका गुरुजी के साथ क्या हो गया, झगड़ा हो गया। डिसेंट, डिस और संत से, यानी कि इस संत की बातों से हम लोग असहमत हैं। स्कोंडर, जो सिकंदर बने फिरते हैं वो अपने धन और समय की बर्बादी करते हैं। धन और समय की बर्बादी करना स्कोंडर कहलाता है। लेसरेट, लाश को रैट्स ने धारदार दांतों से कुतर दिया, इसलिए हम लोग इनकी आलोचना कर रहे हैं। धारदार दांतों से कुतरना या आलोचना करने का मतलब लेसरेट होता है भाई। लैम्बेस्ट, लंबा बस्ता लेकर आप स्कूल जाते हो, इसलिए लोग आपकी क्या कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। स्लेंडर कर रहे हैं, ड्रेसिव कर रहे हैं या डीजलेट कर रहे हैं। डीजे वाला लेट से आया हमारे, इसलिए हम लोग उदास हैं। तो आलोचना किसको लेकर के करी थी हम लोगों ने, देरी से शिव, देरी से शिव प्रकट हुए इतनी तपस्या करने के बाद, इसलिए हम उनकी आलोचना करते हैं। रेस्टिव, लॉकडाउन में बहुत सारा रेस्ट करने की वजह से हमें बेचैनी फील होती है। सोलेस, सो ले रे भाई, तभी तो। हाँ, और वैसे शादीशुदा आदमी को आराम कहाँ चलेगा, लेकिन अपने मन का क्या समझाना, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन अपने मन को खुश रखने के लिए ये ख्याल अच्छा हुआ। टेंस पढ़कर बच्चों को क्या मिलता है, तनाव। टिरनी, तीन रानियां मिलकर शासन करती हैं वहां, इसलिए वहां अत्याचार है। डायर, जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के अंदर भयानक स्थिति पैदा कर दी। हैसल, हंसले रे भाई तभी तो जीवन के अवरोध पार कर पाएगा। पाइन, पीने में पानी उसको बड़ी पीड़ा होती है। फेस्टिडस, फास्ट अगर 10 दिन का रखोगे तो आपके जीवन में क्या आ जाएगी, सतर्कता आ जाएगी। डेयर डेविल, दिल्ली डेयर डेविल टीम के सारे खिलाड़ी कैसे हैं, साहसी हैं। रिवैम्प, रीवा नदी जो एमपी में है उसके ऊपर किसका कार्य चल रहा है भाई, रिपेयर्स का कार्य चल रहा है। ये रिपेयर्स नहीं बोला जाएगा, रिपेयर्स बोला जाएगा, है ना। सैबोटेज, सब स्टेज जो वहां बने हुए हैं उनको डिफॉर्म कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, डिस्ट्रक्ट कर दो, या तोड़ दो, बिगाड़ दो, तहस नहस कर दो, स्पॉइल कर दो, चलेगा। हेलोड, हेलो करने भगवान से वह रोज मंदिर जाता है ताकि अपने जीवन को वर्चुअस बना सके। वर्चूज करते समय लड़की हमेशा पवित्र और सदाचारी लड़का चाहती है, तो वर्चुअस का मतलब हेलोड हो गया, यानी कि पवित्र। सबमिसिवनेस, सब लोग जो अपनी मिसेज से दबते हैं वो दब्बूपन का शिकार हो जाते हैं। तो एस्पियोनेज, हमें अपने एसपी साहब पर नाज है जो कि जासूसी करने में माहिर हैं, चलेगा। एलमनी, ओल और मुनि, वे सब जो मुनि बन गए हैं वो अपनी बीवी को क्या देंगे, गुजारा भत्ता। अब सलीट, अब शोले मूवी कैसी हो गई है, प्राचीन हो गई है, ओल्ड फैशन हो गई है। हॉलसम, पूरा समोसा खाना हमारे शरीर के लिए लाभदायक है नहीं भाई, कहीं जाकर के 2-4 चटकर जाओ, मैं तो वैसे बता रहा हूं। वेटरन, हमारे सारे वेटर बहुत ज्यादा अनुभवी हैं। मर्सिनरी, मशीनरी में काम करने के लिए हमें किराए के सैनिकों की जरूरत है। शिव, भगवान शिव के ऊपर आपने कोर्ट में महाभियोग लगा दिया है। डिसीट, देने में सीट, उसने हमारे साथ धोखा किया है। डिसीज, उनके 2 शिष्य डिजीज की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। इनर वेट, आपकी इनर का वेट बहुत ज्यादा था इसलिए फ्रेल हो गई, फीबल हो गई, गोंट हो गई, कमजोर हो गई है, ठीक है, चलेगा। सब सर्वेंट, सब सर्वेंट्स अपने मालिक की जी हजूरी करते हैं। रैम्पेज, राम ने अपने पेज पर ऐसा कुछ लिख दिया जिससे अप्रोर मच गया, हंगामा मच गया। इनोक्यूअस, इनो का कम रस का इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए अहानिकारक होता है। क्या होता है भाई, अहानिकारक होता है। देखिएगा माय डियर्स, जो हमारी वोकैब है, टू बी वेरी फ्रैंक, वोकैब को बोला जाता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप लोग प्रिपरेशन करते हैं या फिर कोई भी लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो वोकैब बोली जाती है। लेकिन लोग कहते हैं कि देयर इज नॉट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ लर्निंग वोकैब, बट वी से देयर इज। यू हैव टू डू वन थिंग, you are to subscribe to this channel and hit the bell icon. कंप्लीट कोर्स अगर आपको लेना है वो कैब का, ओनली 2999। अभी दिवाली तक अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो इसकी कीमत है 2999। दिवाली के बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो इट विल बी 5000। रजिस्ट्रेशन के लिए आप डायरेक्टली इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी सीट बुक करवा सकते हैं जी। तो वेल डियर्स, आपकी वोकैब की तैयारी अब हमारी जिम्मेदारी।
तो इसके लिए यू हैव टू डू वन थिंग कि नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक का ऐप का लिंक है, उसको जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा. Well, dears, it was all about today's session. So once again, I'm your language trainer, Dr. Rajesh Bresami, right here. I'll be meeting you later on for the timing. All the same, keep on having fun, keep on using only one language, that is English. So I'll be meeting you tomorrow for the timing. All the same, may luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. That's it for today's session.